तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि जिया हान ने उस वाइट डीमन को चुमू की बॉडी में डाल दिया था, जिसकी वजह से चुमू वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद काओ ने भी उसकी जिंदगी काफी हराम कर रखी थी। उसने वहां पर एक गेम रखवाया था जिसमें कि जो भी बंदा लास्ट तक सरवाइव करेगा वही इसका विनर होगा, लेकिन इसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ पर काओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को एक एक सोल बीस्ट को पकड़ना होगा जिसे तुम अपने आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बना सको, क्योंकि अब से 3 महीने बाद एक ड्यूल मैच स्टार्ट होगा जिसमें कि सिर्फ वही सरवाइव कर पाएगा जिसका सोल बीस्ट ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद वो जाते हुए अपने मन में कहता है कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। वो दरअसल ये बात चुमू के लिए कह रहा था। इसके बाद चुमू अपने कॉइन को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी जूसेंग उसके हाथ पे अपना पैर रख देता है और कहता है कि तुम तो चू फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तुम अपने टाइम पे काफी ज्यादा घमंडी हुआ करते थे, लेकिन आज देखो आज तुम्हारी हालत कहाँ पर है। इतना कहकर वो वहाँ से हंसते हुए जाने लग गया था। उसके जाने के बाद चुमू अपना कॉइन उठा लेता है और उससे काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चुमू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी उसके घर में उस लड़की की एंट्री होती है जिसे चुमू ने पिछली फाइट में बचाया था, और वो लड़की आने के साथ ही चुमू से कहती है कि मैं तुम्हारी चोट पे इस दवाई को लगा देती हूँ। जिसके बाद तो उसने उस दवाई को लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद चुमू वहाँ पर अपने कपड़े पहन लेता है, साथ ही वो वहाँ से कहीं पर जाने लगा था, जिसे देखकर तो वो लड़की कहती है कि चुमू आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन चुमू उसे मना कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चुमू को एक जंगल में देखते हैं, जिसके सामने एक रेड फॉक्स आकर एक स्टोन को ले जाती है। उसके जाने के बाद चुमू कहता है कि मेरा एक और सोल स्टोन फ्रैगमेंट बेकार हो गया। वो दरअसल यहाँ पर सिल्वर मून फॉक्स को ढूंढने आया था ताकि वो उसको अपना सोल बिस्ट बना सके। इसके बाद वो दोबारा से एक और सोल स्टोन को वहाँ पर रखता है। जिसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना खाना खाने लगता है और उस सिल्वर मून फॉक्स के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी उसको कुछ टहनियों पर हलचल होते हुए दिखाई देती है, जिसे वो जैसे ही चेक करता है तो उसके सामने वही ड्रैगन कैटरपिलर था, जिसे देखकर तो चुमू अपने खाने में से थोड़ा टुकड़ा उसके लिए निकाल देता है और उसको खिलाने लगता है, जिस वजह से वो ड्रैगन कैटरपिलर चुमू पे काफी भरोसा करने लगता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी उनके नीचे से एक स्केल्ड बीस्ट निकलता है जिसकी स्ट्रेंथ 9th लेवल की होती है, और उसे देखने के बाद चुमू कहता है कि इस बीस्ट के एक ही वार से काफी सारे मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसके बाद वो बड़ी सावधानी से वहाँ पर बैठ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लू स्टार फॉक्स आ जाती है, जिसे देखने के बाद तो चुमू कहता है कि इसके फोरहेड पर भी क्रीसेंट मार्क है। लेकिन जैसे ही उसे दिखता है कि वो ब्लू स्टार फॉक्स उस स्टोन को लेने जा रही है, वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो फॉक्स तब तक उस स्टोन को लेकर वहाँ से चली जाती है। चुमू को ऐसा ही करते करते आधा महीना बीत जाता है। इसके बाद अगले दिन वहाँ पर एक सिल्वर फॉक्स आती है, जिसके फोरहेड पर भी वही क्रिसेंट मार्क था, जिसे देखने के बाद तो चुमू को कुछ हैरानी होती है और वो याद करने लगता है कि सेम ऐसे ही मार्क उन दोनों फॉक्स के ऊपर भी थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों फॉक्स एक ही हो। इसके बाद वो अपने एक ट्रैप को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर फॉक्स उसके अंदर गिरने लगती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से हिम्मत जुटाकर वहां से बाहर आने की कोशिश करती है, जो देखकर तो चुमू काफी हैरान हो गया था और कहने लगा था कि इस ट्रैप से तो 3rd लेवल वाला सोल बीस्ट भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये सिल्वर मूनलाइट फॉक्स तो 1st लेवल में होने के बावजूद इस ट्रैप को आसानी से पार कर पा रही है। तभी चुमू का ड्रैगन कैटरपिलर उस फॉक्स के पैरों में अपने थ्रेड बांध देता है, जिस वजह से वो सिल्वर मूनलाइट फॉक्स वहीं पर फंस जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो अपने ड्रैगन कैटरपिलर को सहलाते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इस तरीके की भी पावर होगी। इसके बाद वो उस सिल्वर मूनलाइट फॉक्स के पास जाते हुए कहता है कि लगता है ये फॉक्स एक म्यूटेट बीस्ट है, जिस वजह से लगातार इसकी बॉडी म्यूटेट हो रही है, और इसके फोरहेड पे जो मार्क है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक खास बीस्ट की रेस से बिलोंग करती है। वहीं वो फॉक्स तो चुमू पे काफी गुस्सा हो रही थी। तभी चुमू को उस फॉक्स के लेग पर एक निशान दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तो चुमू कंफर्म हो जाता है कि ये फॉक्स कोई नॉर्मल फॉक्स नहीं है, बल्कि वो दोनों फॉक्स यही थी जिसका लगातार ही म्यूटेशन होता जा रहा है। उसे देखने के बाद तो और भी खुश हो गया था और कहने लगा था फाइनली मुझे एक रेयर टाइप का सोल बीस्ट मिल गया। इसके बाद वो उसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करने लगता है।
लेकिन इससे उस फॉक्स को काफी तकलीफ होने लगती है, जो देखकर चुमू वहीं पर रुक जाता है और उसके पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। साथ ही वो उसकी तरफ अपना हाथ भी बढ़ाता है, लेकिन वो लिटिल फॉक्स तो उसकी उंगली ही काट लेती है। लेकिन चुमू अभी भी नहीं रुकता, वो अपनी बात को कंटिन्यू करता रहता है। वो कहता है कि हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हम किसी भी खतरे को आसानी से हैंडल कर पाएंगे और अब से आने वाला तुम्हारे ऊपर खतरा अब मेरा होगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, और वैसे भी अभी तुम काफी ज्यादा छोटी हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर काफी सारे खतरे आ जाएं, कोई भी बिस्ट तुम्हें खा सकता है। जो बात तो उस लिटिल फॉक्स को भी समझ में आ जाती है। इसके बाद वो बिल्कुल एकदम शांत हो गई थी। साथ ही चूमू ने उसके हाथ पैर भी खोल दिए थे। इसके बाद तो वो उससे कहता है कि या तुम मेरे साथ सोल कांटेक्ट करने के लिए तैयार हो, जिस पर तो वो फॉक्स भी राजी हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस भी फाइनली कंप्लीट हो जाता है और अब वो लिटिल फॉक्स पूरी तरीके से चूमू का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। इसके बाद चूमू कहता है, अरे मैंने तुम्हारा नाम तो सोचा ही नहीं। इसके बाद वो उसका नाम मूजी रखता है, जो उस लिटिल फॉक्स को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और मूजी अब तक काफी बड़ी हो गई थी और यहाँ तक कि मूजी 6th लेवल की बीस्ट बन चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रात में चूमू को एक जंगल में देखते हैं, जो कि एक हर्ब की तलाश कर रहा था। तभी उसे वो हर्ब दिख भी जाती है और उसे वो जैसे ही लेने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर जूसेंग आ जाता है और वो उसको धमकी देते हुए कहता है कि वो हर्ब सिर्फ मेरी है, तुम उसे लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इस तुम्हारी लिटिल फॉक्स को अपने बीस्ट को खिला दूंगा। लेकिन चूमू उससे कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारे नॉकआउट वाले राउंड में तुम्हारी जान बख्श दूं। जिस पर तो वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, जबकि तुम तो एक नंबर के लूजर हो। तो इस पर चूमू भी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरी मूजी काफी है। जो सुनकर जूसेंग उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ देख लेते हैं कि तुम्हारे सोल बीस्ट में और मेरे सोल बीस्ट में कितना बड़ा अंतर है। मेरा ये सोल बीस्ट 8th लेवल का है, जबकि तुम्हारा बीस्ट तो काफी ज्यादा छोटा है। इसके बाद वो ब्लैक वुल्फ मूजी पर हमला करने लगता है, जो देखकर तो चूमू उससे कहता है कि मूजी जल्दी से अपनी शैडो टेक्निक का यूज करो। जिसके बाद मूजी भी उस टेक्निक का यूज करती है। तो दूसरी तरफ जूसेंग अपने ब्लैक वुल्फ से कहता है, उस लिटिल फॉक्स को किसी भी तरीके से मत छोड़ना। जिस वजह से मूजी को उसके अटैक से बचने में काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से उससे बच रही थी। इसके बाद वो दोनों ही बीस्ट थोड़ा शांत हो जाते हैं। तभी जूसेंग उससे कहता है कि तुम्हारा इतना छोटा सोल बीस्ट मेरे इस डार्क वुल्फ का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है। जो सुनकर तो चूमू से कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो देख ही लेते हैं। इतना कहकर वो मूजी से कहता है कि अटैक करो इस पर। जो सुनकर तो मूजी भी अपने शैडो टेक्निक से उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है और उस पर अपने क्लॉथ से अटैक कर देती है। जो देखकर तो जूसेंग अपने बीस्ट के पास आता है और उसके ऊपर उस फॉक्स के निशान देखकर वो काफी हैरान हो गया था और कहने लगा था कि तुम्हारा सोल बीस्ट तो सिर्फ 6th लेवल का है, लेकिन फिर भी ये इसके डिफेंस को कैसे ब्रेक कर सकता है। जिसके बाद चूमू मूजी से कहता है कि रैंडरिंग क्लॉ अटैक से उस पर अटैक करो, और इसकी वजह से वो ब्लैक वुल्फ और भी घायल हो गया था। जो देखकर तो जूसेंग उससे कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर चूमू मूजी से कहता है कि अब तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ उन्हें दिखा सकती हो। जो सुनकर तो मूजी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर तो वो काफी डर गया था और कहने लगा था कि ये तो 9th लेवल की मूनलाइट फॉक्स है। चूमू ने तो अपने बीस्ट को इतने दिनों तक छुपा कर रखा, अगर मैंने थोड़े दिन और इसको वक्त दे दिया तो हो सकता है कि ये मेरे लिए जान का खतरा बन जाए। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो चूमू से कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो ब्लैक वुल्फ मूजी पर अटैक करने लगा था। जो देखकर चूमू मूजी से कहता है कि स्कारलेट टेक्निक का यूज करो, जिस वजह से वो ब्लैक वुल्फ तो मूजी को टच भी नहीं कर पाता। जो देखकर जूसेंग उससे कहता है कि जल्दी से ब्लड ट्रिस्ट टेक्निक का यूज करो, जिसकी बात तो उसके वुल्फ के अंदर काफी सारा ब्लड ऑरा जाने लगता है। जो देखकर तो चूमू भी थोड़ा घबरा गया था और कहने लगा था कि इसकी ये टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वहीं इससे उसकी रफ्तार भी काफी बढ़ गई थी। साथ ही वो ब्लैक वुल्फ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही मौके पर चूमू मूजी से कहता है कि मून शैडो टेक्निक, जिसकी वजह से मूजी वहां से शिफ्ट हो जाती है। वहीं जूसेंग तो उसे एक भी चांस नहीं देता और वो अपने वुल्फ से कहता है कि इसको छोड़ना मत, तुम्हारे पास यही लास्ट चांस है, रैंडिंग क्लॉ का यूज करो। लेकिन चूमू मूजी से कहता है कि जल्दी से उससे दूर हट जाओ, जिस वजह से मूजी उससे दूर हो जाती है। जो देखकर तो जूसेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जो देखकर तो मूजी को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने भी चली जाती है।
लेकिन इसी मौके का फायदा वो ब्लैक वुल्फ उठा लेता है, जिस वजह से मूजी वहाँ पर घायल हो गई थी। जो देखकर तो चुमू तुरंत ही उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन उसके ब्लैक वुल्फ ने भी चुमू पर अटैक कर दिया था। जब मूजी चुमू की जान को खतरे में देखती है तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। जो देखकर तो जूसेंग काफी घबरा गया था और वो अपने बीच से कहता है कि जल्दी से उस पर अटैक करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चुमू मूसी से कहता है कि जल्दी से मूनलाइट ब्लेड का यूज करो। इसका यूज करने के साथ ही वो वुल्फ वहीं पर मारा जाता है और इसकी वजह से जूसेंग को भी काफी तकलीफ होती है। तभी उसकी बॉडी से एक ग्रीन डीमन बाहर निकल कर आता है, जिसे देखने के बाद तो चुमू कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर भी एक डीमन था। इसके बीच के खत्म होते ही उस ग्रीन डीमन ने इसको मार डाला, जिसके बाद वो उसकी राख के पास जाते हुए कहता है कि मुझे भी अपने व्हाइट डीमन को किसी भी तरीके से हराना ही होगा, नहीं तो मेरी भी हालत इसके जैसे ही हो जाएगी। जिसके बाद वो उसके ब्लैक वुल्फ के पास भी गया था और उसके पास से उसे एक सोल स्टोन मिलता है, जो कि पूरे के पूरे गोल्डन कलर का था। इसके बाद वो उस स्टोन को रखते हुए मूजी से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने भी लगा था, लेकिन अचानक से उसके सिर में काफी दर्द होने लगता है, क्योंकि वो व्हाइट डीमन उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मूजी भी उसके ऑरा से दूर हट जाती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस मेरी इन वीडियोस की रीच काफी ज्यादा कम हो चुकी है। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा।